नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी। आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। हमारे साथ बैठे हुए हैं निशीत कटारिया, जो हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। फरीदाबाद क्यों आगमन हुआ है उनका, उनके आने का सबब क्या है, उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। सर, स्वागत है फरीदाबाद में। यूथ की कमान संभाल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज के समय का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसमें आप यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका देखते हैं? अब देखिए कि जो भी हमारे सीनियर लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है, जो भी वो संसद में कोई बात उठाते हैं और आमजन की कोई बात होती है तो उसको अगर सड़क पर लड़ने का कोई काम करती है तो वो युवा कांग्रेस करती है और हमारी यूथ विंग करती है। कोई भी ऐसा मुद्दा जो समाज के हित का हो, कोई ऐसा मुद्दा जो समाज में छत्तीस बिरादरी का हो, युवाओं से संबंधित हो, महिलाओं का हो, किसानों का हो, व्यापारियों का हो, तो उसमें सबसे पहले अगर आप देखते हैं सड़कों पर अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है, विरोध करता है, अपने लाठी डंडे खाता है, तो वो युवा कांग्रेस और हमारे जो युवा साथी हैं वो ही करते हैं। तो आप देखिए सबसे ज़रूरी अगर कोई फ्रंटल में अगर कोई मैं मानता हूँ कांग्रेस में है तो युवा कांग्रेस ही है जो सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाती है। सत्ता में कांग्रेस की क्या स्थिति है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और जो भारत है वो सबसे युवा मुल्क है। तो ऐसे में आप कैसे इस जेनजी युग में युवाओं को जोड़ पाएंगे जिससे आपकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके, बढ़ सके? बिल्कुल। देखिए, अब हमने जो आज हमारा उद्देश्य भी यही था, हमने हमारी भारतीय युवा कांग्रेस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो एक NOB प्रोग्राम है, नेशनल ऑफिस बेयरर्स प्रोग्राम, जिसके अंदर हम जो 35 साल से नीचे के जो युवा हैं, जो समाज के अंदर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं या जनप्रतिनिधि रहे हैं किसी भी लेवल पे, चाहे वो ब्लॉक समिति रही हो, सरपंची रही हो, काउंसलर रहे हो, तो उसके अंदर हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं नेता बनने के लिए। और केंद्रीय नेतृत्व के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ, उदय भानु चिप जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी मनीष शर्मा जी के साथ, उनके साथ क्लोज डोर में और ओपन में काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिसको आज हमने पूरे हरियाणा में लॉन्च भी किया है। एक NOB प्रोग्राम है हमारा, तो उस प्रोग्राम को हमने लॉन्च भी किया है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। क्योंकि जब हमने लॉन्चिंग से पहले जब हमने ईमेल अपने वेबसाइट के माध्यम से लॉन्च किया था तो उसमें कई हजार आवेदन हमारे को स्वीकार भी हुए हैं। और ये 8 महीने का प्रोसेस है जिसमें आपको पूरी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करवाएंगे। आप देखिए, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, शिविर होगा प्रॉपर महीने का, आपको संगठन को कैसे विस्तार कर सके, संगठन में क्या काम करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, और आपको बोलने की कला, कैसे आप अपने शहर की आवाज उठा सकते हैं। तो ये पूरा एक लीडरशिप प्रोग्राम है जो हमारा मेन उद्देश्य इस लीडरशिप प्रोग्राम के थे कि हम युवाओं को अपनी पार्टी में आकर्षित कर सकें, उनको इस अपनी पार्टी में जोड़ सकें। ऐसा नहीं होता कटारिया जी कि NSCI के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो और युवा कांग्रेस के जो नेता है वो आपस में क्लैश में रहते हैं और ऊपर बड़े नेता लड़ रहे हैं, बीच में जिलाध्यक्ष बनाए आपने 11 साल बाद, वो अपनी कमेटी नहीं बना पा रहे हैं और सभी जिलों की कमेटियां घोषित हो गई। फरीदाबाद जहां आप बैठे हैं वहां की कार्यकारिणी अभी तक घोषित नहीं हो सकी है। ये जो आप बता रहे हैं जो NOB लेकर आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि बड़ी देर करती हुजूर आते आते? नहीं, देर नहीं है, तो समय समय पर चलते रहते हैं। अब क्या है कि अब हमने इसमें क्या है, हमने सामाजिक संगठनों को और अन्य जो आप समझो सड़कों पे जो लड़ाई लड़ते हैं, हमारे जो न्याय योद्धा रहे हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। हाँ, और आपकी बात ठीक है कि आप जो कह रहे हैं कि भाई डिले कुछ नहीं हुआ है। अभी क्या था, हमारा बुनियादी कैंप जो इनका हमारे जो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है कांग्रेस। ये खत्म तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, अगर आज हमारे हरियाणा के अंदर सबसे मजबूत विपक्ष कांग्रेस ही है। आज हमारी जो बात रखते हैं, समाज की बात रखते हैं, प्रदेश की बात रखते हैं, तो कांग्रेस ही रख रही है। तो हमारी कांग्रेस एक विचारधारा है, वो खत्म नहीं हो सकती है। ये कभी ये सोचते हैं कि भाई ये जो संघी हैं, जो भाजपा के लोग हैं, ये जो फॉल्स नैरेटिव हमारी पार्टी के खिलाफ चला देते हैं कि NSCI के, तो हम तो NSCI, हम तो खुद साथ मिलकर सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। वोट चोरी के माध्यम से मैं और NSCI के हमारे अध्यक्ष, हम दोनों ने संयुक्त प्रदर्शन किया था इलेक्शन कमीशन के सामने। तो ये इनको ये बरगलाने की बात करते हैं, आज असल मुद्दों से तो ये विपरीत बातें करते हैं। इनके उसमें भी तो है, आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष के अंदर कितना ड्रामा चल रहा है इन लोगों का। आज नाम 2 हो गए, कल 4 हो गए, तो इनके तो खुद के अंदर ही दिक्कत चल रही है। आपने विचारधारा की बात की कि विचारधारा नहीं मरती है।
सर नक्सलवाद भी कभी खत्म नहीं होगा, हुर्रियत के नेता उनकी भी एक विचारधारा है, खत्म नहीं होगी। बात आ रही है लीडरशिप की कि लीडरशिप कैसे जनरेट करेंगे आप? तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो हम शुरू कर रहे हैं, जो हमने लीडरशिप डेवलप करने के लिए जो हम अलग अलग सामाजिक संगठनों के पास जाके एनकरेजमेंट कर रहे हैं, जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, अलग अलग जो जितने भी यूथ क्लब्स हैं। पिछले दिनों ब्रजेंद्र सिंह यात्रा पर आए, हाँ जी, उनके पिताजी वीरेंद्र सिंह भी आए, सभी पार्टियों का पानी पी चुके हैं। फरीदाबाद में आपकी पार्टी इकट्ठी नहीं हुई उनके साथ? देखो वो तो कांग्रेस की यात्रा नहीं थी वो। नहीं यात्रा देखो कांग्रेस के झंडे की है, वो तो जिसका मन चाहे वो, जिसको उन्होंने इनवाइट किया होगा वो गए होंगे, जिसके पास इनवाइट नहीं किया होगा वो बाय चांस रह गया होगा। अगर संगठन की यात्रा होती तो इन्विटेशन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब संगठन, अब ये तो देखो ज्यादा तो विजेंद्र जी बता पाएंगे इसके बारे में, तो कि उन्होंने किसको न्योता दिया और नहीं दिया। मेरे हिसाब से तो फरीदाबाद के लोग गए होंगे जिनको उन्होंने बुलाया होगा। और अगर राष्ट्रीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राम नरेंद्र जी और जो ऊपर के हमारे नेतृत्व है वो अगर आते होंगे तो भाई सबको मैसेज अच्छा सच बताओ, आप कौन से गुट के नेता हैं? नहीं गुट कुछ नहीं, हम तो कांग्रेस पार्टी गए हैं। मैं तो खुद जिला अध्यक्ष रहा हूँ युवा कांग्रेस के अंदर गुड़गांव से। मौका मिला, मेहनत करी, लीडरशिप की आंखों में आए काम करने के लिए, तो जो लाखों युवाओं ने मेरी मदद करी मेंबरशिप करके, उसमें तो गुट तो कोई भी नहीं है। गुट तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का गुट है, सबका ही, सब यही तो चाहते हैं। और अलग अलग गुट में कोई किसी से बात भी कर रहा है पर वो कांग्रेस की तो जय बोल रहे हैं, कोई ये तो नहीं बीजेपी को जय बोल रहे हैं, कांग्रेस की बात लेकर जा रहे हैं, सबको हक है। कलयुग में ये कहा गया है कि संघ शक्ति कलयुग है, इस कलयुग में संगठन में शक्ति है। तो जब तक आप व्यक्ति पूछते रहेंगे तो संगठन तो बनेगा नहीं ना। और रिजल्ट भी आपके सामने है। हाँ जी, रिजल्ट तो हमें दिख ही रहा है ना। अभी तो हमारे संगठन तो अब तो तैयारी हो गए। आप देखिए सारे जिला अध्यक्ष हो गए हैं, जिला कार्यकारिणी डिसाइड होगी। एक दो जिलों को मैं कहता नहीं जो नहीं हो पाए, कोई की व्यवस्था की वजह से या कोई जो सीनियर लीडरशिप रही होगी उनकी वार्तालाप ना हुई, आप किसी जिला कार्यकारिणी बने तो जिले के जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठ ना पाए, कई बार हो जाता है, उनकी भी लिस्ट आउट होगी। जब सबकी हुई तो सब, ये तो अनिवार्य है भाई। जिला अध्यक्ष अपनी लिस्ट नहीं निकाल पाएगा तो संगठन कैसे चलाएगा वो। तो अब आप ये जो एनओबी लेके पूरे स्टेट में घूम रहे हैं, हर जिले में गए हैं? हाँ, आज से शुरू किया है, अब से फरीदाबाद से शुरू किया है? हाँ जी, फरीदाबाद को बड़ा महत्व दिया है, ऐसे शुरू किया? महत्व नहीं, मतलब हमें स्टार्टिंग तो करनी है कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट के माध्यम से सॉफ्ट लॉन्च तो हमने कर ही दिया था। तो आज हमने अपने प्रेस के माध्यम से इसको भाई के ये जितना ज्यादा फैल सके इस बात को कि भाई भारतीय युवा कांग्रेस मौका दे रही है केंद्रीय नेतृत्व के, भैया आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आइए और मदद कीजिए संगठन। क्या समस्याएं आपको लगती हैं हरियाणा वासियों की जो मौजूदा सरकार नहीं पूरी कर पा रही है, और आप उन समस्याओं को उठाएंगे, स्लोगन्स आउट करेंगे, लोगों की आवाज बनेंगे? देखिए सबसे बड़ी समस्याएं तो अब देखो युवा होने के नाते आज देखिए आज एचपीएससी के अंदर जो हमारे बेरोजगार युवा, जो हरियाणा के युवाओं को तो नौकरी मिल नहीं रही है और बाहर के युवाओं को यहाँ पर नौकरी दी जा रही है। हमारे युवा जा रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे इजराइल, रशिया, और पर बाहर के युवा के यहाँ अफसर लग रहे हैं, हमें चपरासी बनाया जा रहा है। ये तो खुशी की बात है, इजराइल जा रहे हैं आपके युवा? नहीं तो इजराइल जा, खुशी क्या बात है इसमें, ये तो दुखी की बात। ज्यादा पैसे कमाने जा रहे हो? नहीं, ज्यादा का तो पता ही नहीं लग पा रहा ना कि वो वापस भी आएंगे नहीं आ पाएंगे। सिर्फ एक पैसे का लालच, कोई उनकी सिक्योरिटी, कुछ एक पर्सनल सिक्योरिटी होती है एक आदमी की। आपने वहां पर वॉर जोन में आप भेज रहे हो लोगों को, वो किसी से छुपी नहीं हुई है कब वहां पर कौन सी मिसाइल आ जाए किसी के। एक नागरिक का इतना तो होता ही कि अपनी सिक्योरिटी के लिए तो सरकार जिम्मेदार होती है, और जब सरकार सिक्योरिटी भी ना दे पाए और फिर वो वहां से बेड़ियों में आए तो इससे शर्म की बात क्या होगी। आज हरियाणा के गांव खाली हो चुके हैं इस पलायन के मुद्दे से, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ रोजगार है नहीं। डंकी के रूट से सरकार, अब देखिए जो आपकी जीटी बेल्ट है उसमें तो पंजाब से भी ज्यादा बुरा हाल है। लाडवा जैसे गांव, कुरुक्षेत्र, थानेसर, आप देखिए गांव के गांव खाली हो चुके हैं। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा एक नशे, युवा पलायन कर रहे हैं। युवा पलायन कर रहे हैं। सबसे अगर घर में 2 भाई हैं तो एक तो 100% बाहर जा रहा है। राम राम जी। तो बहुत ही आप देखिए दयनीय हालात हो गए हैं हमारे युवाओं के। ऐसे आप नशे का देखिए, सिरसा के अंदर कितनी ज्यादा नशों के उससे मौत हुई हमारे युवाओं की। और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो क्या ही बात है, आपके फरीदाबाद में हम बात कर रहे हैं तो ये कितनी स्मार्ट सिटी है, तो ये बात किसी से छुपी भी नहीं है। अब ये स्मार्ट सिटी है या स्कैम सिटी है या नर्क सिटी है, ये तो आपके व्यूअर्स और हम यहाँ रहते हुए नागरिक सबको पता ही है किस तरीके से यहाँ पहले घोटाले हुए नगर निगम के अंदर, किस तरीके से FMDA यहाँ बना दी जाती है और किस तरीके की कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है। तो आप स्मार्ट सिटी का जो बोलबाला चल ही रहा है, मैं देख रहा था पीछे स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई थी उस पर भी स्मार्ट सिटी फरीदाबाद लिखी पर वो चल नहीं रही थी।
तो बहुत बुरा हाल है और इसको हम समय समय पर सड़कों पर उठाते रहेंगे और आगे भी उठाएंगे। तो ये आप सुन रहे थे निशीथ कटारिया जी को, जो यूथ कांग्रेस की लीडरशिप को उभारने के लिए, बनाने के लिए, संगठन को संगठित करने की दिशा में फरीदाबाद से एक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसको उन्होंने ये नाम दिया है, एनओपी बोल रहे थे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नेशनल ऑफिस बेरर प्रोग्राम। नेशनल ऑफिस बेरर्स प्रोग्राम। तो संगठन बनेगा तो जनता की आवाज़ उठाएंगे, कितनी उठा पाएंगे वक्त बताएगा। आप देखते रहिए वाइट प्रिंट हिंदी। थैंक यू।